पाकिस्तान आने वाला एयर ट्रैफिक 80% कम करने का फैसला कर लिया गया है। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर ने बैरूनी मुमालिक से आने वालों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक को 80% तक महदूद रखने का फैसला कर लिया गया है। फिजाई सफर महदूद रखने की पाबंदियां 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। 18 मई को मौजूदा पाबंदियों का ऐलान और प्लान का सरेनौ जायजा लिया जाएगा। NCOC ने वजारत खारजा, दाखिला, सिविल एविएशन अथॉरिटी, चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला भी अरसाल कर दिया। कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर कराची वालों को तेजी से मुतासर करने लगी। सिंध हुकूमत ने वबा की शिद्दत के सबब एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया, जहां वेंटिलेटर की सहूलत भी मैसर आएगी। कोरोना के खतरात तीसरी लहर कराची वालों को तेजी से मुतासिर करने लगी। टास्क फोर्स के इजलास में कराची में आर्जी तौर पर बंद किए गए फील्ड आइसोलेशन सेंटर को दोबारा खोलने के अहकामात दे दिए गए। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक आइसोलेशन सेंटर में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए ICU और HDU पर मुश्तमिल सहूलियात मैसर होंगी। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने दिल हिला देने वाले इंकशाफात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। 13 जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है UK वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट आए हैं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना से बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ने अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील की है। कोरोना की तीसरी लहर से कराची में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र कोरंगी और शाह फैसल के मुख्तलिफ UCs में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन में 13 मई तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, ये बताइएगा कराची की कौन कौन से इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। कराची समेत सिंध भर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर जो कोरंगी हैं उन्होंने भी दो जो हैं जगह वहाँ पे लॉकडाउन लगाया है। लेकिन वहाँ की जो सब डिवीज़न है 6 UCs हैं। इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी की अगर बात करें, शाह फैसल कॉलोनी UC 3 नंबर पर भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ रफ़ायाम सोसाइटी की UC 6 में भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया और साथ साथ अल-फलाह सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है कि अल-फलाह सोसाइटी में भी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर तेज़ी से फैल रही है, उसी तरह सख्तियों पर भी तेज़ी से जो है बयानात आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बयानात आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जब विज़िट किया GTV की टीम ने, तो हमने देखा तमाम तर दुकानें स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद भी खुली हुई थी। जब मीडिया की गाड़ी आई तो मीडिया की गाड़ी के बिल्कुल फ़ौरन बाद ही पुलिस की मोबाइल यहाँ पर पहुँची और उस वक्त ऐलानात किए कि दुकानें फौरी तौर पर बंद की जाएं। और जब GTV की टीम यहाँ पर आ रही थी, आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि दुकानें खुली हुई थी, आधा शटर बंद था, कुछ दुकानों का पूरा शटर बंद था। और जो ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है इसमें भी कुछ बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र कोरंगी और शाह फैसल की मुख्तलिफ UCs में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मैं अपडेट कर रहे थे मोहसिन मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में शाम 6 बजे के बाद तमाम कारोबार बंद करने के अहकामात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जुमे और हफ्ते के रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की जो तीसरी लहर है काफ़ी ख़तरनाक हद तक फैलती जा रही है, जिसके बाद NCOC ने मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए हैं, जो अहम फ़ैसले हैं, जिसमें से जो है लॉकडाउन का जिक्र किया गया है। जो स्मार्ट लॉकडाउन होता है, जो 6 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर जो दुकानें होंगी उसको बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो होटल्स हैं उसमें भी तकरीबन आउटडोर और इनडोर जो डाइनिंग होगी उसको मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। सिर्फ जो टेक अवे का सिस्टम जारी है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो है जुम्मे और हफ्ते
को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होता है, लेकिन इसके अलावा 6 बजे तक, सहरी से 6 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के चारों जोन के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो मुख्तलिफ मराकज़ में जाके चेक एंड बैलेंस रखते हैं। चेक एंड बैलेंस के दौरान मुतअद्दिद बार जो दुकानें हैं उसको सील भी किया गया है, लाखों रुपए का जुर्माना भी किया गया है। यहाँ तक कि जो दुकानदार है खिलाफ वर्जी पर हवालात में भी डाला गया है। ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो मज़ीद सख्ती की जा सकती है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर हमजा सबकात ने कहा है कि लॉकडाउन का जिक्र अभी हो रहा है, अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है। जी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान इस्लामाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 7,000 के सिलेंडर की कीमत 13,000 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब हो गए। 7,000 रुपए वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 13,000 से भी तजावुज कर गई। इस्तेमाल शुदा सिलेंडर में दोबारा ऑक्सीजन भरवाने के लिए 500 से 900 रुपए तक के अखराजात आते हैं। सिलेंडर नहीं महंगा होना चाहिए। इंडिया के हालात आप देख लें, यहाँ पर नहीं होना चाहिए वैसा। अभी तो हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन अगर इस तरह सिलेंडर महंगे होंगे तो वही हालात यहाँ पर भी नज़र आएंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जैसे जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स होनी चाहिए। मरीजों के घर वाले कहते हैं अपने प्यारों का सांस बरकरार रखने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती। ऑक्सीजन की 24 घंटे फराहमी यकीनी बनाई जाए। कम से कम बीमारी के लिहाज से हुकूमत को चाहिए ये इसको रिलीफ दिया जाए आवाम को, तो ताकि हम जो आवाम है हमारी इस मुश्किल से बच सके। पूरे मुल्क के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बहुत कम जगह दस्तयाब है। ऐसे मरीजों को जिनमें अलामात ज्यादा नहीं होती या कम उम्र लोगों को डॉक्टर घर ही में इलाज का मशवरा देते हैं। अक्सर ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोयटा में कोरोना के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र मुकम्मल लॉकडाउन रहा। शहर के तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ भी बंद रहे। ट्रैफिक भी मामूल से कम रही। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जुमेरात और जुम्मे को मुकम्मल लॉकडाउन के अहकामात जारी किए गए हैं। तो आज हमने देखा कोयटा शहर के तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ आज बंद रहे। अलबत्ता अशिया खुर्द व नोश की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स ही सिर्फ खुले रहे। अब भी इस वक्त में मौजूद हूँ कंदारी बाज़ार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेडिकल स्टोर्स ही खुले हैं, बाकी तमाम दुकानें या शॉपिंग सेंटर्स हैं या दीगर दुकानें वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रैफिक भी मामूल के हिसाब से कम है। दूसरी जानिब अगर बलूचिस्तान में केसेस की शरह की बात की जाए तो बलूचिस्तान में 19% से ज़ायद जो है केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि केसेस की तादाद है 20,000 से ज़ायद अफराद जो है कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हुए हैं। तो इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से आज हमने देखा कि सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया गया। तो आज हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर तिजारती सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तल रही। जी। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ने पर महकमा सेहत ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। तमाम इदारों को नए हिदायतनामे मुतालिक मुरासला भी अरसाल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। महकमा सेहत की गाइडलाइन से मुतालिक मुरासले में अस्पतालों की इंतजामिया को ऑक्सीजन सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस करने और उसकी मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक बराह रास्त या ग्रुप्स के सिलेंडर मरबूत करके इंस्टॉल किए जाएंगे, जबकि कम पैदावार के बायस ऑक्सीजन की इख्तियारी तकसीम मुअत्तल रहेगी। कोरोना के 14% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में स्टोर करके अस्पतालों में रखा जाएगा। कोरोना वबा से बचाव और शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। हफ्ते और इतवार को लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से वकार शौकत। जी वकार। जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के पेश नज़र जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सख्ती से निपटने के हवाले से फ़ैसला किया गया है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान CCP लाहौर की हदायत पर 250 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो 60 से ज़ायद जो है वो खिलाफ वर्जी पर चलान टिकट भी काट लिए गए हैं। इसी तरह जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 60 से ज़ायद जो है वो मुकामात को सील
भी किया गया। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है वो सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करने के हवाले से जो है वो पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं। चूँकि कोरोना वायरस के मरीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा और अमवात जो है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही हैं। जैसा कि 24 घंटों के दौरान 30 से ज़ायद अफराद जो है वो कोरोना वायरस से जो है वो ज़ेर इलाज मरीज़ जो है वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसी तरह जो है वो पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने सख्ती से जो है वो कोरोना वायरस से की खिलाफ वर्जी पर जो है वो निपटने के हवाले से फ़ैसला भी किया है। खानेवाल में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए जिला इंतजामिया ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। शाम 6 बजे से सहरी तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज भी जिला इंतजामिया की मदद कर रही है। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं सईद अब्बास भट्टी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में कोरोना वबा के मुस्बत केसेस में इजाफे के बाद SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला भर में शाम 6 बजे से लेकर सहरी तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। जो SOPs हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, रश वाली जगहों पे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे इन्फोर्समेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शाम 6 बजे के बाद जो है वो सारे कारोबार जो है वो बंद कर दिए हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज के जवानों ने मुश्तरका फ्लैग मार्च करते हुए लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुताबिक दुकानें सील करके दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए और जेल यात्रा को भिजवा दिया। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। मास्क पहने, खुद को और घर वालों को बचाएं। GTV न्यूज़ की तरफ से मास्क पहनो जिंदगी बचाओ मुहिम जारी है। मास्क ना पहनने वाले मुख्तलिफ बहाने करते नजर आए। किसी ने कहा कि कान जख्मी हो रहे हैं, कोई बोला मास्क खरीदने के लिए पैसे ही नहीं। कुछ ने GTV की दरखास्त पर आइंदा मास्क पहनने की यकीन दहानी भी करवाई। दर्द होने लग पैंदे मास्क ला ला के कोरोना है कोई नहीं, एवं जान के वजह बना रही कोरोना कोरोना। एक आदमी इधर अड्डे में खड़ा था, कल मैंने देखा उसके कान पक गए थे, इधर से जख्मी हो गए थे। ये अपना मास्क पहन कर जख्म बनया सी जिहदे तो हवा लगन लई ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। पैसे नहीं है, मास्क किथों ले काम है नहीं, 3-4 दिन तो दिहाड़ी नहीं लग रही। अच्छा सर गलती, सॉरी, बात कर रहे सी। मास्क लगा रहे, साह नहीं आ रहे, मास्क ऊपर ही है ये बस। गरीब आदमी दिहाड़ी 10 दिन दिहाड़ी नहीं होगा, नहीं लगी सर, किस पास से जाए? मास्क का नहीं हमारे पास गुंजाइश, कहाँ जाए? हमारे पास तो 10 रुपया भी नहीं है। कालमी दुनिया से आपको अपडेट करें। भारत में कोरोना वायरस की नई किस्म से बढ़ती हलाकतों ने मुश्किल बढ़ा दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भारत पर सफरी पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक भी कर दी। भारत पर सफरी पाबंदी का आगाज 4 मई से होगा। सेनेटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भारत के लिए सफरी पाबंदियों पर आयद करने का मशवरा दिया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाबंदी का फैसला भारत में कोरोना की शिद्दत के बायस किया गया। अमेरिका पहले ही भारत के लिए लेवल फॉर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है। भारत में मोहलिक वबा कोरोना की तबाहकारी के बावजूद भी हुकूमत ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। इस मेले के इनेकाद से वादी कश्मीर में कोरोना फैलने का खदशा पैदा हो गया है। रवां साल अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर से 6 लाख यात्री शिरकत करेंगे। सालाना यात्रा 15 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा के लिए इंदराज का अमल शुरू हो गया है। 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़े अमरनाथ गार के लिए यात्री पहलगाम और बालतल से सफ़र का आगाज करेंगे। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। तबाहकारी की असल वजह मोदी सरकार की नाकामी है। दुनिया भर में भारतीय वजीर आजम इस्तीफा 2 का ट्रेंड जारी है। समाजी राबतों के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हज़ारों सार्फिन ने मोदी को सानहे का बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए फौरी तौर पर ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। मजमूई तौर पर मुतासिरीन की तादाद 1,79,00,000 से भी ऊपर चली गई। भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया के पैगाम को मुस्तरद कर दिया है।
तालिबान ने कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। दोहा में अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान, रूस, चीन और तालिबान के मुज़ाकरात कार शरीक हुए। अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। तालिबान ने अफगान अमन अमल के लिए तालिबान के कैदियों की रिहाई और रहनुमाओं के नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने के लिए मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे ज़ुल्मी खलीलज़ाद ने अफगान अमन अमल की शराइत पर अमल दरामद को लाजमी करार देते हुए तालिबान से फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 7 मई को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे की तफसीलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म सऊदी फरमारवां और वली अहद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरे की तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए यमन टिम लैंड्रिंग ने मुलाकात की है, जिसमें यमन समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली मुलाकात में यमन में पायदार अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया और इआदा किया गया कि यमन में जंगबंदी और अमन को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। मुलाकात में शहजादा खालिद बिन सलमान, शहजादी रीमा बिनते बंद और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। दीगर खबरें शामिल करें। दादू में रईस केनाल में नहाते 4 बच्चे एक दूसरे को बचाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि पुलिस हुदूदबंदी पर लड़ाई के सबब लाश जाए वकुआ पर ही मौजूद है। अफसोसनाक वाकया मेहर के नवाही गांव अहमद खान का अंधेड़ में पेश आया। इलाका मक्किनों ने लाशें अपनी मदद आप के तहत निकाल ली हैं। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक बागड़ी बरादरी से बताया जा रहा है। 2 सगे भाई 14 साल राजू और महतन भी शामिल हैं। दूसरे 2 सगे भाइयों में 9 साल आशिक और सरवर शामिल हैं। जाँ बहक बच्चे आपस में मामू और भांजे हैं। इलाका मक्किनों के मुताबिक वाक़ियों को 1 घंटा हो गया, ताहम पुलिस में हुदूद पर आपस में लड़ाई जारी है। रमज़ान में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेकियां समेटने की कोशिश करते हैं और इसी तरह की एक काविश डॉक्टर AQ खान अस्पताल ने मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करके ईसार का दर्ज दिया। देखते हैं लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। इलाज की बेहतरीन और जदीद सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। रोज़ा खिदमत खल का भी दर्स देता है। इसी सिलसिले में डॉक्टर AQ खान अस्पताल ट्रस्ट में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। डायरेक्टर डॉक्टर शौकत विर्क का कहना था 2015 से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में सालाना 7 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज भी मुफ्त किया जाता है। लाहौर वो कैपिटल है जहाँ पर पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हुकूमत के साथ NGOs को, मुख्तलिफ अदारों को साथ देना चाहिए। जब तक हम साथ नहीं देंगे, हुकूमत अकेली इस वाले से कुछ नहीं कर सकती। अहलिया गवर्नर पंजाब मोहतरमा परवीन सरवर का कहना था सरवर फाउंडेशन ने डॉक्टर AQ खान की खिदमत को हमेशा से सराहा है और इलाज के साथ साथ राशन तकसीम करने का इकदाम भी बहुत अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना काम करना होता है, पर हमारे साथ इकट्ठे होने से ये फायदा हुआ जब कोविड-19 के दरमियान हमें सब ने मिलकर तकरीबन 20 मिलियन राशन हमने फैमिलीज तक पहुँचाया। एक नेकी इंसानियत के लिए। इसी जज्बे के तहत मोहसन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के विजन के मुताबिक ट्रस्ट अवामी खिदमत के लिए हमेशा से कोशा है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। अब कुछ बात होगी यौम मजदूर के हवाले से। यौम मजदूर पर मेहनत कश परेशान है, न रोजगार के मौके न हुकूमती सरपरस्ती हासिल, जबकि कोरोना की आलमी वबा ने मजदूर के लिए हुसूल रिज़्क़ को भी मुश्किल बना दिया। देखते हैं इस्लामाबाद से हैदर शिराजी की रिपोर्ट। बहुत
अब तलक है बंदाए मजदूर की औकात। आज यौम मजदूर है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वालों की खिदमत का एतराफ़ है। जब शिकागो में यौमिया 8 घंटे नौकरी के लिए आवाज़ उठाई गई तो वो इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक़या था। लेकिन आज मेहनत मजदूरी करने वालों की जिंदगियां मुश्किलात का शिकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में मेहनत कश मजदूरी न होने से परेशान हैं। हमारा खुद 4-5 बच्चे है ना, मेरा भी हुनर नहीं है, हमारा घर में खर्चे भी नहीं है। साफ रोजे के खातिर हम इधर बैठे हुए। अगर दिहाड़ लगी अभी तक हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगे। रमजान के इस बाबरकत महीने में दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे में मजदूरी मिलना मुश्किल हो गई है। मजदूरी नहीं है सर जी, मजदूरी की हालात बहुत ख़राब है। यकीन मानेंगे कि 3-3, 4-4 दिन के बाद हमारा एक आध दिहाड़ लगती है। बड़ी मुश्किल से खर्चे हम चला रहे हैं। रियासती सतह पर अवाम के बेहतर रोजगार के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की जरूरत है ताकि हसूल रिज्क में मुश्किलात से बचा जा सके। 1984 में ये करारदाद मंजूर तो कर ली गई थी कि मजदूरों के लिए यौमिया 8 घंटे मुख्तस कर दिए जाते हैं। 1986 में कुर्बानियाँ भी दी गई, लेकिन उसके बाद रियासतों की जानिब से मजदूरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कारोबार ज़िंदगी बहाल रखने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। इनके लिए ऐसे इक़दाम ना किए जा सके जिनकी वजह से ये मजदूर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इसके लिए रियासतों को मिलकर कोशिशें करनी होंगी। कैमरामैन मुनाकिब के साथ हैदर शराजी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। क्या सन पुलिस बहरिया टाउन के लिए काम कर रही है? बहरिया टाउन कराची पर गोठों के मकीनों को बेदखल करने के इल्जामात लग गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और तस्वीर में चंद अहलकारों को बड़ी गाड़ियों और बुलडोजर के हमरा देखा जा सकता है। टाउन कराची हंसते बसते घर उजाड़ने में मसरूफ है। सिंध पुलिस शहरियों के बजाय बहरिया टाउन की मददगार बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। चंद पुलिस एहलकार बड़ी गाड़ियों और बिल्डोजर के साथ घर गिराने पहुंच गए। नूर मोहम्मद गबोल गोट 1920 से 1922 में आबाद हुआ। एडवोकेट काजिम हुसैन मईसर ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में महकमा दाखिला, डिप्टी कमिश्नर, SSP मलीर, SHO गडाब और बहरिया टाउन को फरीक बनाया गया है। इस्तदा की गई है कि गाँव को गिराने, जबरी सड़क बनाने और ड्रेनेज लाइन गुजारने का गैर कानूनी अमल रोका जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहरिया टाउन में होने वाली कार्रवाइयों का नोटिस लेते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत की है कि कार्रवाइयां रुकवाई जाएं और रिपोर्ट दी जाए। लाहौर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स के मौके पर फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ सेमिनार हुआ। मजहबी और सियासी रहनुमाओं का कहना था कि इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में कौमी मरकज़ शादमान में यौमुल कुद्स की मुनासिबत से सेमिनार में मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका से खिताब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सैयद नासिर अब्बास शराजी का कहना था कि क़िबला अव्वल की आज़ादी अब ख्वाब नहीं। कायद आज़म डायरेक्ट राब्ते में थे मुफ्ती अमीनुल हुसैनी से, जो उस वक्त के मुफ्ती आज़म थे फ़लस्तीन के। कायद आज़म ने डेलीगेशन तरतीब दिए, दर्जनों खलीकुज़्ज़मान की क़ियादत में, ज़फ़र खान साहब की क़ियादत में दर्जनों डेलीगेशन तरतीब दिए। पूरी दुनिया में मसला फ़लस्तीन को उठाने के लिए कायद आज़म ने लेटर लिखे। अल्लामा अब्दुल खालिक असदी ने कहा है कि अल-कुद्स की आज़ादी ही मसले का वाहिद हल है। सेनेटर कामिल अली आगा और लियाकत बलोच बोले, फ़लस्तीन की आज़ादी तक कुर्बानियाँ जारी रहेंगी। ये तहरीक तो मुसलमानों के दिलों के अंदर उस दिन से शुरू है जिस दिन से क़िबला अव्वल के ऊपर यहूदियों का तसल्लुत कायम किया गया। मुकर्रिरीन ने इस अज़्म का आदा किया है कि इसराइल से ख़वातीन व बच्चों समेत निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादत का बदला लिया जाएगा। कैमरामैन सुलेमान महराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर।
रमज़ान के बाद आपको अपडेट करें, पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ इज्तिमात मुनक्किद किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना लॉकडाउन के बावजूद नमाज जुम्मा के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। वियना में नमाज जुम्मा का सबसे बड़ा इज्तिमा SOPs पर अमल करते हुए मरकज़ी इस्लामिक सेंटर 21 और डिस्ट्रिक्ट वियना में मुनक्किद हुआ है, जिसमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने एक साथ रमज़ान शरीफ का तीसरा जुम्मा अदा किया। इसके अलावा पाकिस्तानी, तुर्की, अफ़गानी, बांग्लादेश, मिस्री और सूडानी और दीगर मुस्लिम ममालिक की मसाजिद में नमाज जुम्मा के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए और उम्मत मुस्लिमा के लिए और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। और मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी के दौरान नमाजी के सर पर कबूतर के बैठने की वीडियो पर सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। हरम मक्का में नमाज तरावी के दौरान नमाजी के सर पर कबूतर के बैठने की वीडियो बेहद मकबूल हो रही है। दौरान नमाज कबूतर नमाजी के क़याम और रुकू के अलावा सजदे की हालत में भी नमाजी के ऊपर बैठा रहा। खूबसूरत वीडियो को सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों में पसंद किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।